तो उसकी वजह से उसके लिए मैंने पीपीआई लगाया था उनको, प्लस फिर एक पीपीआई इंजेक्शन लगाया। इन दोनों डॉक्टर के स्टेटमेंट सुने, दोनों ही बोलते हैं कि मैंने इंजेक्शन लगाया, और मृतक परिवार का आरोप है कि इंजेक्शन की वजह से जान गई। भाई यह तो गजब हो गया, कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला आखिर अब कैसे होगा। सागर जिले के मकरोनिया थाना क्षेत्र में स्थित डॉक्टर हरि सिंह खत्री की क्लिनिक पर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 28 वर्षीय पुष्पेंद्र अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले ने चिकित्सा क्षेत्र में लापरवाही और अवैध प्रैक्टिसिंग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरिया गांव के निवासी पुष्पेंद्र अहिरवार को सोमवार शाम सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। वह अपनी मां कल्लोबाई के साथ सागर झांसी रोड पर स्थित डॉक्टर मुकेश खत्री की क्लिनिक पर पहुंचे। इस क्लिनिक में 2 डॉक्टर कार्यरत हैं, डॉक्टर मुकेश खत्री जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और उनके बेटे डॉक्टर निखिल खत्री जो MBBS हैं और एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। पुष्पेंद्र की मां कल्लोबाई के अनुसार जब वे क्लिनिक पहुंचे तो वहां दोनों डॉक्टर मौजूद थे। डॉक्टर मुकेश खत्री ने पुष्पेंद्र का बीपी चेक किया और उसे कुछ दवाएं और एक इंजेक्शन लिख दिया। जब कल्लोबाई दवा लेकर आई तो डॉक्टर मुकेश खत्री ने पुष्पेंद्र को इंजेक्शन लगाया और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने पुष्पेंद्र को बाहर घूमने की सलाह दी। कुछ देर बाहर घूमने के बाद जब पुष्पेंद्र वापस क्लिनिक में आया तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई। उसे हिचकियां आने लगीं और मुंह से झाग निकलने लगा। डॉक्टर खत्री ने उसे सीने में दबाव दिया और कुछ दवाएं पिलाईं, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर खत्री ने तुरंत ऑटो बुलवाया और पुष्पेंद्र को डॉक्टर विक्रम जैन के पास भेजा, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर विक्रम जैन ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुष्पेंद्र के परिवार का आरोप है कि उसकी मौत गलत इंजेक्शन लगने की वजह से हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वह इंजेक्शन किसने लगाया, डॉक्टर मुकेश खत्री या उनके बेटे डॉक्टर निखिल खत्री। दोनों ही डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने इंजेक्शन लगाया, जिससे मामले की सच्चाई का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया है। तो वही परिवारजनों का यह भी आरोप है कि डॉक्टर मुकेश खत्री अपने बेटे की MBBS डिग्री की आड़ में एलोपैथी का इलाज कर रहे थे, जो कि कानूनी रूप से अवैध है। पुष्पेंद्र की मां का कहना है कि उनके बेटे की मौत डॉक्टर खत्री की लापरवाही और गलत इलाज के कारण हुई है। मकरोनिया पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। मृतक पुष्पेंद्र की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। इस घटना ने चिकित्सा क्षेत्र में अवैध प्रैक्टिसिंग और लापरवाही के मामलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह एक बड़ी लापरवाही का मामला हो सकता है, जिसमें एक मासूम युवक की जान चली गई। डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि वे मरीजों का सही इलाज करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। इस घटना ने मकरोनिया के लोगों के मन में डॉक्टरों और चिकित्सा सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासन को इस मामले की निष्पक्ष और सटीक जांच कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। आपके यहाँ और अभी एक मरीज आए थे, क्या घटना हुई? जी, मेरा नाम डॉक्टर निखिल खत्री है। अभी शाम के 6 बजे एक पेशेंट आया था, पुष्पेंद्र नाम का था, 28 साल की उम्र थी। तो मेरे पास जनरली कंप्लेन लेकर आए थे कि चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस है और गैस्ट्राइटिस है। तो उसके बाद उनको और मैंने ECG सर्जन, मेरे को थोड़ा कार्डियक इशू लगे कि कार्डियक सिम्टम्स हो सकते हैं, तो मैंने ECG सजेस्ट किया। लेकिन उनकी मदर का कहना ये था कि उनके पास फाइनेंशियल नहीं है, वो नहीं करवा पाएंगी, पैसे नहीं है उनके पास, तो फिर वो चली गई यहाँ से। उनकी माँ ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगाने से मौत हुई। हाँ, क्योंकि गैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्राइटिस का पेन और हार्ट बर्न का पेन लेकर आए थे वो, तो उसकी वजह से उसके लिए मैंने PPI लगाया था उनको। मामला ऐसा कुछ नहीं है। हुआ ये था कि पेशेंट आया था, उसको चेस्ट में पेन था और उसको सवेरे 10 बजे से पेन हो रहा था और 10 बजे के बाद वो हमारे पास आया था 5, साढ़े 5 बजे के लगभग, और उसने कंप्लेंट यही किया कि चेस्ट में और पेट में मेरे को दर्द हो रहा है।
तो पहले मैंने देखने के बाद उनको मैंने ECG कराने का एडवाइस दिया। बाकी पैसा उनकी जो माँ हैं उनने कहा कि पैसा मेरे पास उतना नहीं है कि जो मैं अभी ECG करा लूँ, आप फ़िलहाल कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे थोड़ा सा रिलीफ़ हो जाए। तो उस समय मैंने उनको डिस्प्रिन की 2 गोलियाँ खाने को दी और सॉर्बिट्रेट दिया, प्लस फिर एक PPI इंजेक्शन लगाया। लाइन तो हम लोग यही देते हैं क्योंकि हार्ट पेन कंफर्म नहीं हो पाता है कि एक्चुअल हार्ट पेन है विदाउट ECG के, कि ये गैस्ट्रिक पेन है। नहीं, खैर ये PPI के इस जो हमने दिया है वेलोज है वो, और वो PPI के अंतर्गत आता है। बाकी इससे डेथ का कोई इशू है नहीं। उनका कहना ये था कि हमने इंजेक्शन जो लगाया है उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। डेथ थोड़ी देर बाद जहां विक्रम जैन को दिखाने गए उन्होंने उधर डिक्लेरेशन किया, ECG भी उन्होंने की थी। देखिए ये है, सीधा अपन कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक ही है। उसको बचाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि चेस्ट पेन यदि होता है किसी भी एज ग्रुप में, तो उसको तो हम लोग यही एडवाइस देते हैं कि पहले तो आप ECG कराएं। ECG कराने के बाद जो रिपोर्ट आए उसके फिर आधार पे यदि एडमिटेशन का यदि रहता है तो एडमिट करें उसको, या अपना BMC जाए जैसे कैपेबल हो। क्या घटना हुई आपके साथ? लड़का खत्म हुआ। कैसे खत्म हो गया? और 4 बजे सीना दर्द करो कहने लगो हमारा सीना से फिर आ रहा हो के पेट है, फिर आ रहा हो के सीना दर्द, समझी चलो दवाई खाओ। सुलवा ले आए, सो ने देख के BP चेक करो, वो कहने लगे ले भाई दवाई ले आओ। सो हम होते बगल में मेडिकल से दवाई ले आए। कौन से डॉक्टर ने देखा था? वे मुकेश खत्री वो नहीं, हाँ एक बार बैठी थी मुकेश खत्री। फिर क्या हुआ? फिर बस उनने हम दवाई ले आए, तो उनने इंजेक्शन लिखी थी, सो इंजेक्शन लगाए। वो तुरंत उमें से खुराक खुआई जो हम ले आए थे। खुआ के कहने लगी कहीं आराम है, कहीं सो कहीं हाँ हमें तो कछु आराम नहीं है। फिर उनने 2-3 शीशियों की दवाई भी आई होता है खुदाई के जैसे, और एक दवाई सी लगाई पेट में, कहीं कहा अब आराम है। जो कहने लगो भैया कहीं हो, कहीं अब तो तना कोई आराम से है, कहीं उठ के बैठ जाओ, कहीं लीडो न सुबह उठ के बैठ गओ। और फिर बैठ हो रहा हो तई फिर हमने कि लेट जाओ तो मैं दर्द कहीं मम्मी दर्द हो रहा है। सो हम ऐसे हाथ फेरात रहे हो कि पेट पे वो छाती पे और वो लेट हो रहा हो। और बस कहने लगो मम्मी हम आते थे जो हाथ दर्द कर रहा हो, भेजें जब से इंजेक्शन लगो बहुत हाथ पर आ रहा है। इंजेक्शन किसने लगाया था? इंजेक्शन किसने लगाया था? नहीं है मम्मी मुकेश खत्री। फिर क्या हुआ? फिर बस इंजेक्शन लगा के बस फिर भी मोड़ा इतने चल के बाहर आ गए थे। उन्हें जहाँ बैठी भी सुबह सुना कि सामने फड़फड़ाने लगो मोड़ा फड़फड़ाने लगो। अगर हम कि क्या होगा अब भाई हमसे बात ही आ रहा हो तो अरे कहीं भाई कछु नहीं, कहीं कोई सीना दर्द कर रहा, चलो कहीं आटू कर ले कहीं अपन उतले चल गई कहीं विक्रम जैन के हमने कि भैया को पहुँचा दे हमके को सुकई भी गाय को मिलवाई ने। सो हम ऐसे ही छोड़ के बेगो रहे हैं पकड़े ही ना, फिर मैं ऐसे और वहाँ सहमति से चले गए। आटू देख जो हम आटू हमें मिलो नहीं, हमें ऐसे हाथ दाते मार देखो कहीं बका भैया आटू में सुबह सुनने जो लो आटू बुला के यार वो मैं बैठा दाओ। अब हम उन लड़कों से होता है कि बुलवा रहा है भाई इतिया आटू होगा हो मैं पार दो लड़का को और में बैठा दो और पहुँचा दो उधर लगा सुबह। अभी आप थाने आई थी, FIR भी है ना? क्या बोला साहब ने, क्या बोला, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? वो कहीं कछु उनकी गलती हो जाए तो काढ़े ना, कहीं नहीं हो जाए तो का कर ले। तो यहाँ से बात आ रहा है। कौन बोल रहा था ये? और अब देखो वो हम नहीं जाना दिया। क्रम हुआ जो आप प्रिय उसका भैया क्या बोलते सीना दुख रहा था घर पे। किसका? पुष्पेंद्र हरवार। उसका सीना दुख रहा था तो खुद अपने वो गाड़ी चला के लाया, अपनी मम्मी को बैठा के लेके आया घर पे। कहाँ पे आया? ये डॉक्टर खत्री के इधर, तो उनके इधर गया तो उनने एक इंजेक्शन लगाया उसको
और बोला कि 2-5 मिनट ज़रा घूमो। तो वो जैसा ही एक आधे मिनट बाद उसके मुंह में से फंसूकर आ गया और वो उधर ही गिर गया और वो शांत हो गया। तो अस्पताल वालों ने क्या बोलते उसको ऑटो किया और ऑटो में क्या बोलते उसको बैठाल के और विक्रम जैन के दल ले गए। ठीक है, विक्रम जैन सर के दल ले गए तो उनने बोला कि ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जा रहे थे, वो कह रहे ना पर्चा दे रहे हैं दवाई का ना कुछ कर रहे हैं। इसकी सूचना आपने थाने में दी है क्या? थाने में गए थे सर, तो थाने सर ने बोला कि इधर ले जाओ अस्पताल, दिल्ली अस्पताल। मृतक का नाम क्या था? पुष्पेंद्र अहरवाल। कितने वर्ष की आयु सर होगी 28-29 साल। कहाँ की निवासी है? बहरिया थाना, बहरिया उसका छोटा भाई है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।